परमात्मा की कृपा से हम सब मिलकर पवित्र देवयज्ञ का अनुष्ठान किया है। देवयज्ञ में हम प्रत्येक दिन अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उसमें सुगंधित पुष्टिकारक रोगनाशक और मिष्ट पदार्थ आहुति देते हैं। तो इसके द्वारा भौतिक वातावरण में जो शुद्धि होती है उसका लाभ तो सबको प्राप्त होता है, लेकिन जो यजमान यज्ञ करता है, यहाँ पर हम सब मिलकर यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ में जब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं उसके साथ साथ आध्यात्मिक साधक के लिए ये यज्ञ एक महत्वपूर्ण प्रेरक होता है। पीछे आपके सामने निवेदन किया था, अग्नि सदा सर्वदा ऊर्ध्वगामी है, तो अग्नि को प्रज्वलित करके अग्नि में आहुति देते समय मेरा जीवन सदा सर्वदा उन्नति को प्राप्त हो, कभी अवनति ना हो, ये पहले प्रेरणा हम अग्नि से ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी बात थी कि अग्नि सदा सर्वदा अंधकार को दूर कर देता है। तो जब हम अग्निहोत्र करते हैं, हमारे जीवन में जो भी अंधकार है, अविद्या का अंधकार है, मुख्य अंधकार है, उस अविद्या अंधकार को दूर कर दे। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित होकर भौतिक अंधकार को जैसे दूर कर देती है, इस यज्ञ में बैठकर मेरे अंदर से अविद्या का अंधकार, जिसको तमसोमा ज्योतिर्गमय कहते हैं, मिथ्या ज्ञान, कुसंस्कार, बुरे विचार, दुर्व्यसन, उनके जो संस्कार जमकर बैठे हैं, जानते हुए मुझे गलत कार्य में प्रेरित कर देते हैं, ये अंधकार ही तो है। इस अविद्या अंधकार कुसंस्कार को दूर करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें। अग्नि का एक तीसरा गुण है, अग्नि सदा सर्वदा गतिशील है, अग्नि स्थिर नहीं है। कभी भी देखिए, हम दीपक के लौ को जलाते हैं, दीपक जलाते ही दर्शन शास्त्र में इसको वर्णन करते हैं कि जो दीपक की शिखा, लौ जिसको कहते हैं, वो जो लौ जलती रहती है, हमको लगता है स्थिर है, हवा चलने पर तो हिल जाए अलग बात है, नहीं तो स्थिर दिखता है। कांच का बक्सा कर देते हैं, दीपक को उसके अंदर रखते हैं तो स्थिर लगता है। लेकिन दर्शन शास्त्र में और सामान्य से भी व्यक्ति सोचे तो पता चलता प्रत्येक क्षण दीपक की एक शिखा, एक लौ नष्ट हो जाती है और अगले क्षण नई शिखा उत्पन्न होती है। तो उसमें गति है। यदि उसमें परिवर्तन न होता, एक ही शिखा हो, तो घी समाप्त न होता, तेल समाप्त न हो, तो हर क्षण तेल अथवा घी जिससे हम दीपक जलाते हैं वो हर क्षण समाप्त होता है, तभी तो शिखा तब तक जलती है। तो अग्नि में गति है। अब देखिए, अग्नि की शिखा नहीं है यज्ञ कुंड में, मतलब शिखा नहीं है, लेकिन गर्मी है, जहां भी गर्मी होगी वो गतिशील होगा। लोहा कितना कठोर है, और जैसे उसको गर्म करते हैं तो उसके जो परमाणुओं की संरचना है वो गतिशील होते हैं, बिखरते हैं, पिघलते हैं। हवा में भी आपने कभी नोट किया हो, जैसे अग्नि प्रज्वलित करते हैं आपको हवा भी ऐसे हिलता हुआ नजर आएगा। हवा तो दिखता नहीं है, लेकिन जो कण होते हैं हमको पता चलता है। उसी प्रकार से गर्मी है तो गति आएगी, जो ठंडा है
और शीतल होता है, गति शून्य होता है। तो गति ये अग्नि का तीसरा गुण है। मेरा जीवन गतिशील हो, जीवन में कभी भी गति से रहित होकर जड़ता, स्थिरता अथवा निकम्मापन हमारे जीवन में न आए, तो सदा सर्वदा गतिशील रहे। ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया, चरणमय मधु बिंदते, जो व्यक्ति चरण गति करता है वही मधु का अर्थात शहद को प्राप्त करता है। घर में बैठे बैठे शहद नहीं मिलेगा, पहाड़ चढ़ते छाता तोड़ते मधुमक्खी के छाता, तब जाकर हमको शहद की प्राप्ति होती है। तब मिठास को प्राप्त करना है तो गतिशील होना पड़ेगा। और वहां पर कहा, जब देखना है तो सूर्य को देखो, सूर्य कभी भी अतंद्रित, तंद्रा से युक्त न होकर सदा सर्वदा गतिशील है। वेद मंत्र में पढ़ते सूर्य चंद्र मसाविव, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्र मसाविव। हम स्वस्ति पंथ में जाए, कल्याणकर पंथ में जाए, सूर्य और चंद्रमस जैसे गति करते हम वैसे गति करें। तो यज्ञ की अग्नि जहाँ भौतिक वातावरण को शुद्ध करता है, हमारे जीवन को गतिशील करने के लिए प्रेरित करता है कि गति कराओ। और जो व्यक्ति यज्ञ करेगा उसके जीवन में गति आएगी। जो यज्ञ नहीं करता गतिशील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यज्ञ करेगा तो गति आएगी। श्रद्धा पूर्वक भावना से युक्त होकर मंत्रों का पाठ करके, यस महर्षि दयानंद ने लिखा, यज्ञ करते समय हाथ से हम आहुति देते, हस्ते इंद्रिय कार्य करता है, आंखों से देखते हैं, आंख इंद्रिय काम करता है, कान से मंत्र सुनते हैं, श्रोत्र इंद्रिय काम करता है, वाणी से मंत्र बोलते हैं, वाक इंद्रिय काम करता है, सब इंद्रिय सक्रिय रहते हैं, गतिशील। यज्ञ करते ही जीवन में गतिशील आता, गति आ जाती है। तो यज्ञ जहाँ करते हैं जीवन को गति प्रदान करने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए, प्रकाशित करने के लिए और गति। वही है तेरे ब्राह्मण में अंत में का चरई वेती, चरई वेती, चरई वेती संधि तोड़ो, चरई वेती, चरा एव इति, चरा, चर का अर्थ गतिशील रहो, एव का अर्थ ही गतिशील रहो, इस प्रकार जीवन को चलाओ। जिसके जीवन में गति है उसका जीवन है, और जिसके जीवन में गति नहीं है वो तो मृत्यु के समान है। हर समय कुछ न कुछ गति होनी चाहिए। पीछे भी आप लोगों के समक्ष निवेदन किया था, साधक को, योगाभ्यासी को सोचना चाहिए आज के दिन मुझे क्या उपलब्धि हुई है और आज के दिन मुझे क्या उपलब्धि करनी है। सुबह उठते ही सोचो आज के दिन क्या प्राप्त करूं, क्या विशेष उपलब्धि हो, और रात को सोते समय देखो आज के दिन मुझे क्या विशेष मिला। यदि कल के दिन में जहां था आज भी वहां हूं, तब तो जीवन का लाभ के एक दिन बेकार चला गया। एक भी दिन बेकार नहीं जाता। किसका? जो व्यक्ति साधक होता है, योगाभ्यासी होता है, प्रत्येक दिन उपलब्धि को प्राप्त करता है। उपासना में
ध्यान में मान लीजिए किसी दिन मन नहीं में लगा, किसी दिन चित्त एकाग्र हुआ नहीं, संघर्ष में रहा, वृत्तियां आई हमने हटाए, फिर वृत्ति आई फिर हटाए, तब भी वो लाभदायक है। कम से कम वृत्तियों को रोकने का जो प्रयास है, पुरुषार्थ है, उसका संस्कार बनेगा। ईश्वर का ध्यान नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन उसको यदि आप संघर्ष करते हैं तब तक आपको उपलब्धि हुई, वृत्तियों को रोकने का संस्कार बन गया, आगे वृत्तियां आए तो उसको आप सहजता से रोक सकते हैं। तो चित्त की स्थिति विचित्र होती है, किसी दिन हम प्रयत्न करते हैं तो भी अच्छी स्थिति नहीं बनती है, और किसी दिन प्रयत्न नहीं भी करते तो भी अच्छी स्थिति बन जाती है। कारण चित्त में अनेक प्रकार के संस्कार प्रत्येक क्षण बनते रहते हैं। किसी चीज को देखा, सुना, सोचा, कुछ न कुछ विचार किया, कुछ व्यवहार किया, कुछ भी क्रिया करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो उसका सूक्ष्म संस्कार चित्त में पड़ते हैं। कब कौन से संस्कार उभर कर आता है वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। ऊंचे स्तर पर योगी जब मन को सतत नियंत्रण में रखता है तब उसके नियंत्रण में रहता है। सामान्य जो साधक है, अभी साधना चल रही है, स्थिति प्राप्त नहीं हुई, उनका तो ऐसे अनियंत्रित रहते हैं। तो व्यक्ति को जीवन में पुरुषार्थ करना, विद्या ध्यान करते अच्छी बात है, तो एक बहुत छोटा काम है। 24 घंटे के समय में हम पुस्तक पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत छोटा काम है, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। जीवन के लक्ष्य को स्मरण करके उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना, ये वास्तविक उपलब्धि है, यही चरई व्यक्ति है। कदम कदम यदि हम आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण में ऋषि कहते हैं चरई व्यक्ति, जीवन में कभी भी शिथिलता मत लाओ, गतिशील रहो, आगे बढ़ो। ओलंपिक्स के लोगो आप लोगों ने देखा हो तो उसमें लिखा रहता है और आगे, और तेज, और ऊंचा। जहां तक है उससे भी आगे बढ़ना है। जीवन में जहां मैं पहुंचा हुआ हूं, यदि अभिमानग्रस्त व्यक्ति होता है, सोचता है बस मैं तो बहुत जान में, तो अवरुद्ध हो जाता, घड़ा बंद हो गया और घड़े में पानी भरेगा नहीं। तो हमेशा व्यक्ति को ये सोचना चाहिए अब जहां मैं हूं इससे भी आगे बढ़ना है। कब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है? जब व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाए, बस वो अंतिम स्थिति है। जीते जी सब क्लेशों को नष्ट कर दिया, दग्धबीज कर दिया, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। उसके लिए और आगे कुछ नहीं है, बस आगे इतना ही है। उपनिषदकार कहते हैं तावत चिरम यावत विमुक्षा, जब तक उसकी मृत्यु हो जाए तब तक उसकी प्रतीक्षा है, और मृत्यु तक अपना काम उसका हो गया, परोपकार करता है, वो भी खाली नहीं बैठता है, लेकिन उसको अपने लिए करने के लिए कुछ बचता नहीं है। जब तक वो स्थिति नहीं आई है तो हमें और आगे बढ़ना है, इस निश्चित करके चलना है और आगे बढ़ना है। प्रत्येक दिन बढ़ना है और प्रत्येक घंटे में हमको पुरुषार्थ करना है, आगे की ओर बढ़ना है। और प्रत्येक कदम पर हमें लक्ष्य की ओर बढ़ना है, तब व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। ये चढ़ाई व्यक्ति चलते रहो, कभी भी गति को बंद मत करो, ये शास्त्र हमको निर्देश देते हैं। गति बंद हो जाए तो जीवन का कोई महत्व नहीं रहता है। जड़ वस्तु में और चेतन व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहेगा।
जड़ वस्तु में स्थिरता होती है, जड़ता होती है, वो गतिशील नहीं है, हर समय गति करनी है। किसी भी स्थिति में हो तो हमें आगे बढ़ना है। आज जितनी शक्ति है उससे आगे। शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है। शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है, लेकिन जैसे जैसे शरीर की शक्ति क्षीण होती है व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है। वृद्ध का अर्थ बूढ़ा नहीं होता है। बूढ़ा व्यक्ति के लिए संस्कृत में वृद्ध शब्द नहीं है, वृद्ध व्यक्ति के लिए अलग शब्द है, जरी धातु है, जरा जीर्ण हो जाना, शरीर का बुढ़ापा को कहता है, जरा जीर्ण होना। वृद्ध का अर्थ होता है संस्कृत में बढ़ा हुआ। क्या बढ़ता है? प्रत्येक दिन व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो उसका अनुभव बढ़ता है। एक व्यक्ति वृद्ध है, आयु से हमारे बड़े हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पास अनुभव हमसे ज्यादा है। तो जो व्यक्ति जितना जीवन जीता है उसका अनुभव उतना आगे आगे बढ़ता जाता है। उस अनुभव से कोई लाभ उठाता है, नहीं उठाता है, कोई सकारात्मक देखता है, कोई नकारात्मक देखता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जीवन में हर समय व्यक्ति को कुछ न कुछ अनुभव होता है, तो इस कारण से उसको वृद्ध कहते हैं। बढ़ावा, गति करो। आज जहाँ तक हम हैं उससे आगे और बढ़ना है, और आज जो स्थिति है उससे और ऊपर बढ़ना है। ये अग्नि हमको प्रेरणा देती है कि आगे आगे चलते रहो। एक एक आहुति हम डालते रहते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। मानो हमको शिक्षा दे रही है कि मैं जैसे ऊपर उठ रही हूँ, मैं जैसे अभी गतिशील हो, तुम भी जीवन में ऐसे गतिशील बनो, जीवन को और आगे बढ़ाओ, और ऊंचा बढ़ाओ, और तेज करो। हम अग्नि से प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करते हैं, तो अग्निहोत्र से, अग्नि से इस प्रेरणा को प्राप्त करके जीवन को गतिशील करें, हमेशा ऊंचा जाए, अंधकार को दूर करे और गतिशील करे, तो हमारा अग्निहोत्र भौतिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में सफलता को प्रदान करेगा। इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।